जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे वो सभी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, यह आपका यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर गंवाते हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र जो है अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। तो बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में इस बात का जिक्र किया है कि बाबर की मृत्यु विष देने के कारण हुई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने जो है यह बात लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने के कारण हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो अरबों के द्वारा जो है हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग पारसियों वही अरबों के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरल को जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, यह कुरल जो है आपका तमिल भाषा में लिखा हुआ एक प्रकार का ग्रंथ है। तो ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये आपका राजस्थान में स्थित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सबसे कम समय तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 1909 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कम समय तक यही चला था। ये आपका 10 वर्षों तक चला था। और इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया था। तो ये आपका लॉर्ड बेवेल के समय में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और INA की बात करें तो इसका पूरा नाम आज़ाद हिंद फौज होता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया है। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने अपने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर के जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। यही आपके उग्रवादी नेता नहीं है। WC बनर्जी को व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। और आपके बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और आपके लाला लाजपत राय, ये सभी जो है उग्रवादी नेता थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2000 से 2005 तक की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है। तो 2000 से 2005 की अवधि में सबसे ज़्यादा वनों का ह्रास जो है ब्राज़ील में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा देश नील नदी पर अपवाहित नहीं होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा चाड जो है, यही आपका नील नदी पर जो है अपवाहित नहीं होता है। और बाकी के आपके ये सभी के सभी जो है नील नदी पर अपवाहित होते हैं, लेकिन आपका चाड जो है नील नदी पर अपवाहित नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ पर रबड़ उत्पादन जो है 90% होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ के बागान वर्ष 1902 ईस्वी में पेरियार नदी तट पर लगाए गए थे पहली बार जो है। तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में पेरियार नदी के तट पर पहली बार रबड़ बागान लगाए गए थे। और वर्तमान में जो है केरल राज्य इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में पर्वतीय दर्रे दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया है। तो पहला कह रहा है माना। तो माना का संबंध जो है उत्तराखंड में है। तो यानी कि माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। दूसरा कह रहा है नाथुला। तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में है, सभी को पता होगा। फिर है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में है। और है सिपकीला। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपने देखा दोस्तों, ए का चौथे से, बी का पहले से और सी का दूसरे से, जबकि डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को पहले से और सी को दूसरे से, डी को तीसरे से मिलान कराया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो ये आपका जो है नोएडा में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। तो भारत में किस वर्ष जो है जनसंख्या में 10 की वृद्धि रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 के बीच में जो है भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक देखी गई है। या इसमें जो है आपका 24.80% जो है 10 की वृद्धि थी, जो कि अब तक की जो है सबसे बड़ी 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सर्वोदय योजना की, तो सर्वोदय गांधी दर्शन का मुख्य हिस्सा था। इसी से प्रेरित होकर के जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक विकास के लिए 1950 में जो है सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना जर्मनी के सहयोग से 1955 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और सन की बात करें तो 1955 में जो है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो ये आपका 6 अगस्त 1952 को जो है गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और अगर बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और नीति आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ₹1 के नोट, भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ₹1 के नोट पर जो है सचिव और वित्त मंत्रालय के जो है हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठिति की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान अधिनियम 1992 में जो है नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिष्ठित की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश को जो है नियुक्त करता है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा जो है उसका सृजन या समाप्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, यही आपका जो है मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य के उपबंध दिए गए हैं और इनमें अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना यही आपका मूल कर्तव्य के में सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जो है गैस का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और आपके राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और आपका समवर्ती सूची में 52 जो है विषय हैं। और आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला कह रहा है सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो पहला कह रहा है तकुरपुर, तो ये आपका मूली का होता है। फिर है कुंभी रूप, तो कुंभी रूप जो है आपका सलजम का होता है। और जो है सी कह रहा है शंख रूप, तो शंख रूप जो है आपकी गाजर का होता है। फिर है कंदिल, तो कंदिल जो है आपका डहेलिया का होता है। तो डी का चौथे से, तो आपने देखा जो है ए का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का पहले से और डी का चौथे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को पहले से और डी को चौथे से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा जो है
एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की ओजोन परत। तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट चुनिए। तो आपका सूची इस प्रकार है। पहला कह रहा है कृत्रिम रूप से फलों। तो कृत्रिम रूप से फलों को जो है एथिलीन के द्वारा पकाया जाता है। फिर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो बी का चौथे से। फिर है शीतल पेय। तो शीतल पेय में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जबकि डी कह रहा है क्वार्टज। तो क्वार्टज जो है सोडियम सिलिकेट होता है। तो आपने देखा दोस्तों, ए का तीसरे से, बी का चौथे से और सी का पहले से, जबकि डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है। तो रेटिना पर जो है आपका चित्र हमेशा वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दोस्तों अब आपके हिंदी का भाग स्टार्ट है। तो हिंदी के भाग का पहला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा प्री प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है प्री पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर अदर ऑप्शनों की बात करें तो झरना आपकी जयशंकर प्रसाद की है और आपका प्रेमपलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि अंधा युग ये आपकी धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ये भी सभी के सभी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक मिर्च लगाने का मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी बढ़ा चढ़ाकर कहना। यही आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आपको सूक्ति का जो है सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सु प्लस उक्ति जो है सूक्ति का सही संधि विच्छेद है और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से भाग में त्रुटि है। वाक्य मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो इसमें आपको त्रुटि बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सदैव सच को। यही इसी में जो है आपका त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप होगा मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मुमुक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर अदर ऑप्शनों की बात करें कर्मठ की, तो कर्मठ जो है कार्य में संलग्न कर रहने वाला व्यक्ति को कर्मठ कहा जाता है। और बात करें जिज्ञासु की, तो जिज्ञासु को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञासु कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जो है पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में
की गई थी और इसे वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह गांधी जी के पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके शहनाई से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो इन्हें वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 54 नंबर का है, फ्लाई एश है, तो फ्लाई एश आपका एश के लघुकण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों फ्लाई एश की, तो फ्लाई एश को उड़ान राख के नाम से भी जाना जाता है। तो उड़ान राख बहुत सी चीज़ों को जलने से निर्मित पदार्थ जो महीन कणों से निर्मित होती है, ये हल्के कण उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं और इन्हें ही उठे हुए भाग को जो है फ्लाई राख या उड़न ऐश के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो सार्क की आपकी पहली बैठक जो है ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें सार्क की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में जो है 7 देशों को मिलाकर के की गई थी, परंतु 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को जो है 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल कर लिया गया था। तो इस समय वर्तमान में सार्क में 8 देशों की संख्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार ग्रह है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसे जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है आपका एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय दिवस जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जाना जाता है, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो 26 जून को जो है ड्रग दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मुख्य विषय था जो है स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना। यही आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून को हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने VL सारसम सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 जून 2022 को किस देश ने जूनतीट फेस्टिवल मनाया है? तो आपका जो है अमेरिका ने जो है जूनतीट फेस्टिवल मनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और इसका संबंध अमेरिका के गृह युद्ध से है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 65 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से जो है मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ये आपका भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों ऑपरेशन संकल्प की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में जो है की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो आप सभी को पता होगा द्रौपदी मुर्मू को जो है भाजपा ने एनडीए के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जानी मानी शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया है। वे जो है एक गायक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तथा हिंदी के क्वेश्चन थे, और हिंदी गद्यांश और इंग्लिश गद्यांश तथा मैथ के क्वेश्चनों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों कल से आपको जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है। आज से आपका ये यूथ पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें 15 ही सेट दिए हुए थे, जो कि हमने सभी के सभी कवर करवा दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।